मनोकामना पूर्ति ध्यान विधि। प्रिय साधक मित्रों नमस्कार, मैं सत्यानंद और मेरे आत्मबोध चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है मनोकामना पूर्ति ध्यान विधि। प्रिय साधक मित्रों, यह विधि इतनी कारगर है कि अगर इस विधि को आप 11 से 21 दिन लगातार नियमित रूप से करते हैं तो आप अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। आपकी हर वो मनोकामना पूरी हो सकती है जिसे आप करना चाहते हैं। तो अगर आपकी भी कोई मनोकामना है और आप भी अपनी मनोकामना पूर्ति करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर पाएँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। शुरू करते हैं। प्रिय साधक मित्रों, इस विधि को आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करना है। यह विधि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करने से बहुत शक्तिशाली प्रभाव दिखाती है। तो पहले हम जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने का महत्व। हमारे वेद पुराणों में ब्रह्म मुहूर्त को बहुत शुभ माना गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व बताया है। इस समय सोना निषेध माना गया है। यह समय निद्रा त्यागने के लिए सर्वोत्तम है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है, विद्या, बुद्धि, बल और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में दिनचर्या शुरू करने से पूरा दिन अच्छा जाता है। इस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा होती है और इस वक्त किया गया कोई भी कार्य सफल होता है। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने से पूरा दिन अच्छा जाता है। जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त का समय। ब्रह्म मुहूर्त 3 से 5 के बीच का समय माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उगने से 40 मिनट पहले का समय है। ब्रह्म मुहूर्त का समय 48 मिनट का होता है और इस समय जो साधक उठकर अपनी ध्यान साधना, अपनी दिनचर्या शुरू करता है या अपनी ध्यान साधना शुरू करता है, वह अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव कर पाता है और अपनी किसी भी इच्छा को, किसी भी मनोकामना को, किसी भी साधना को पूरी कर पाता है। तो आपको भी अपनी इस ध्यान विधि को ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है और आपको इस विधि को नियमित 11 से 21 दिन करना होगा, जिसके करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। सुबह उठकर सबसे पहले आपको स्नान आदि करना है। अगर आप स्नान नहीं भी करना चाहते हैं तो आप मुंह हाथ धोकर भी अपनी इस ध्यान विधि को शुरू कर सकते हैं। अगर आपकी आँख सुबह 3 से 3:30 के बीच अगर आपकी आँख खुलती है या 4 बजे तक भी आप जग जाते हैं, उठ जाते हैं, तो आपको पहले उठकर स्नान आदि कर लेना है। फिर एक स्वच्छ स्थान पर, जो आपका पूजा घर हो सकता है, आपका ध्यान स्थान हो सकता है या आपके कमरे का कोई कोना, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी आप इस ध्यान विधि को करें वहाँ पर शुद्ध और ताज़ी वायु वहाँ तक पहुँच रही हो। ऐसा स्थान ना हो जो चारों तरफ से बंद हो, जहाँ पर शुद्ध वायु ना पहुँच रही हो।
तो आपको ऐसा एक स्थान चुनना है। उसके बाद आप अपना एक आसन लगा सकते हैं, किसी चटाई का या फोम का। अब आप ध्यान के लिए बैठ जाएं और अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर ध्यान मुद्रा बना लें। उसके पश्चात आप अपने मन को और शरीर को शांत करने का प्रयास करें। जब आपका शरीर स्थिर होने लगे और आपके विचार समाप्त होने लगे, मन शांत होने लगे, तो आपको अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करना है। आज्ञा चक्र पर अपनी चेतना को लगाना है और जब आप आज्ञा चक्र पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं और आपका ध्यान वहाँ पर स्थित हो जाता है, उसी क्षण आपको अपने इष्ट या जिस भी देवता देवी देवता को आप मानते हैं उसका आह्वान करना है, उनका धन्यवाद करना है और अपनी उस मनोकामना प्रकट करना है। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए उनसे प्रार्थना करनी है। जो भी आपका इष्ट है, गुरु है, देवी देवता है, आप उनसे प्रार्थना करें और अपनी उस मनोकामना को अपने इष्ट के सामने व्यक्त करें। और जब आप इस तरह से अपनी मनोकामना को अपने इष्ट के सामने व्यक्त करते हैं, अपने चेतन मन से अवचेतन मन तक अपनी बात को पहुंचाते हैं, तो आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, वह अवचेतन मन आपके उस इष्ट तक, आपके उस देवी देवता तक आपकी उस इच्छा को पहुंचा देता है। और जैसे ही आपकी इच्छा आपके इष्ट तक पहुंचती है तो वह पूरी होने लगती है। परंतु ध्यान रहे, कोई भी विधि तभी कारगर होती है जब आपको उस विधि पर पूर्ण समर्पण हो, पूरा विश्वास हो और उस विधि को नियमबद्ध तरीके से, नियमित रूप से किया गया हो। जैसा गुरु ने बताया है उसे उसी प्रकार से किया जाए और पूर्ण समर्पण के साथ किया जाए, तो वह विधि कारगर होती है, वह काम करती है। परंतु अगर आप किसी भी कार्य को करते हैं और उस कार्य के प्रति आपका समर्पण नहीं है, आप कोई विधि अपनाते हैं, किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, परंतु उनके प्रति समर्पण नहीं है, तो ऐसे साधक की या ऐसे व्यक्ति की इच्छा पूरी नहीं होती है। हमें अपने संकल्प को दृढ़ रखना है, अपनी उस इच्छा को दृढ़ रखना है और प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जब आप इस ध्यान विधि को करते हैं और आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है, तभी मनोकामना को अपने इष्ट के सामने व्यक्त करना है। और जैसे ही आप उस मनोकामना को अपने इष्ट के सामने व्यक्त करते हैं, क्योंकि उस समय आपका चेतन मन शांत हो जाता है और अवचेतन मन के द्वार खुल जाते हैं, और अवचेतन मन में वो शक्ति होती है जो आपकी बात को पूरे ब्रह्मांड में पहुंचा देता है, जो आपके संकल्प को परमात्मा तक पहुंचा देता है या आपके इष्ट देवी देवता तक पहुंचा देता है। और जैसे ही आपकी वो बात आपके इष्ट या परमात्मा तक पहुंचती है तो वह आप पर कृपा करते हैं और आपकी उस इच्छा को पूरा करते हैं। अगर आप पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ इस विधि को अपनाते हैं तो यह विधि 100% आप पर काम करेगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद, नमस्कार। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, जुड़े रहें। इसी तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल पर विजिट करते रहें। धन्यवाद।